अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। ये गाय लिया और बांद्रा बना के घाल के मंदरा और जगह जहाँ एक तो आसाराम तो जेल में पड़े ही है, विराजे राम रहीम पड़े ही है, आसाराम पड़े ही है, माननीय सदस्य राजपाल के वो हरियाणा में तो 32 मोटा जेल में। मेहरबानी करके उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो, बाबा गुस्सा नहीं करते हैं, विराजे विराजे आशीर्वाद करते हैं। आसाराम जेल में जोधपुर में पड़ा है और अभी तक मंदिर नहीं निकाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने बोला है ना, आप करेक्ट कर लेना। ये जो जर्सी गाय है, अमेरिकन ब्रीड है, ये कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी और एक किसानों को दुखी करने के लिए, ये किसानों को परेशान करने कांग्रेस घास हुई है, जो आज भी खेतों में होता है। देखो मेरा समय खराब किया, मैंने सभापति मुझे कोई नहीं खड़ा होगा, मेरा 2-3 मिनट खा गए। मैं मेहरबानी करके 2 मिनट और लूंगा, पीछे बैठ जाऊंगा अपने आप ही, अपने आप बैठ जाऊंगा। मेरा बाबू बैठ जाओ, चारों मेरे बाबा ही बाबा हो रहा, बैठ जाओ। सरवण जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, तो बाबू तारू चलिए सरवण जी का समर्थन करता हूं। 2 मिनट बैठ जाओ, सरवण जी को बोलो, आपका नंबर आएगा। बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। श्रवण कुमार ने जो कल कहा वो पूरे राजस्थान प्रदेश ने सुना और उनके शब्दों के अंदर उन्होंने कहा कि इन संतों ने देश का भट्टा बटाया। इस बात को लेकर न केवल ये सदन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण, अपितु पूरा देश, पूरा राजस्थान आहत था और कल रात से ही काफ़ी बड़ी संख्या में साधु संतों के फ़ोन आना, जनमानस के भक्तजनों के फ़ोन आना कि इस प्रकार का जो वाणी से उन लोगों ने, कांग्रेस के विधायक ने जो बात कही है वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लायक नहीं है और उसका उनको माफ़ीनामा। और संतों ने तो बहुत कुछ कहा, वो मैं आपके सम्मुख कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज हमने उसका विरोध किया और हमने उनको ये पूरे अध्यक्ष जी के माध्यम से ये कहा कि आप इनसे माफ़ी मंगवाइए और माफ़ी मांगने के बाद में ही इस सदन के अंदर इस व्यक्ति का प्रवेश होगा, अन्यथा हम इनको प्रवेश नहीं करने देंगे। क्योंकि इन्होंने न केवल हमारे इन संत समाज को, बल्कि संत समाज के ऊपर आस्था पूरा देश और पूरा विश्व करता है। और संत केवल एक व्यक्ति नहीं है, संत पूरी हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपराएं हैं और ये पूरा भारतवर्ष एक संत है। क्योंकि संत स्वरूप वही हमारी भारत की परंपराएं, हमारे भारत का विचार, हमारी संस्कृति का विचार कि हम सब की पूजा करते हैं और सबको प्रेम करते हैं और पूरे विश्व के कल्याण की भावना हम हमारी संस्कृति के अंदर हमारे को उसका एक ज्ञान के रूप में, एक मंत्र के रूप में, एक अपने भाव के रूप में हमारे मन के हृदय के अंदर भाया है, छाया है और उसी के स्वरूप में हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान था। इस बात को लेकर हम सब ने विरोध किया और माननीय अध्यक्ष जी ने उनको अपने चैम्बर में बुलाकर, नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ पर उपस्थित थे और साथ में डोटासरा से भी उपस्थित थे और भी कुछ कांग्रेस के विधायकगण उपस्थित थे। हमारी तरफ से भी हमारे सदन के जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर वहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोग उपस्थिति में विधायक सरवण सिंह जी ने वहाँ पर इस बात को माफ़ी मांगी और भविष्य में इस प्रकार से वो कभी भी आने वाले समय पर इस प्रकार की वाणी से कभी भी सनातन धर्म को या संतों का अपमान वो नहीं करेंगे। धन्यवाद। इस सदन से बाहर आया हूं, हो सकता है आपको जानकारी होगी, अभी मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कार्यकाल किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हमारे एक अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। सभी माननीय अध्यक्षों ने हमारे प्रदेश की जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं के विषय को लेकर आगे बढ़े हैं, उनकी बातों को लेकर आगे बढ़े हैं और जब प्रदेश के हित में उन लोगों ने सबने मिलकर काम किया। क्योंकि हमारी विचारधारा केवल पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं, हमारी विचारधारा देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। लेकिन बाबा जी, जिस तरीके से जो बात सदन के अंदर कही गई, उसके लिए सदन से आप लोगों देखिए, को रिकॉर्ड में नहीं आई है, वो रिकॉर्ड में नहीं आई। देखिए, रिकॉर्ड में आई है, आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। बात विषय ये है कि एक बार अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी थी, तो इतना कोई, हम भी संत हैं और हमने भी संत का एक जीवन अपनाया है आप सबकी देन से। तो एक संत के स्वभाव में इस प्रकार से हमारा भी काम आगे बढ़ना, लेकिन बाकी कांग्रेस की मानसिकता को तो आप जानते हैं, क्योंकि जैसा जो खाएगा अन्न वैसा ही होता है उसका मन। जो कांग्रेस की बिरादरी में रहेगा उसका मन ऐसा ही होगा और उसकी वाणी में ऐसे ही शब्द निकलेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश को जोड़ने का, देश को पूजने का, हमारी मिट्टी को, अपनी माता को, अपनी गौ माता को पूजने का कार्य नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल सदैव सनातन धर्म को अपमान करने का ही कार्य किया हो। अनेकों घटनाएं आज़ादी से बाद से अब तक के लेकर
कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए इनके पहले प्रधानमंत्री ने देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये वही कांग्रेस है जिसने 84 के दंगे कराए। ये वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली में आंदोलन करे, गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करे, संतों पर गोलियां चलाई। ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को भी मानने से इनकार करती है। ये वही कांग्रेस है जो भगवान श्री राम के मंदिर के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी अस्वीकार करती है। तो कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस की विचारधारा कभी बदलेगी नहीं। मैं तो उन सभी माननीय विधायकों या सांसदों से कहना चाहता हूं जो कांग्रेस में सम्मिलित है कि इनके बहकावे में ना आएँ और अपने देश के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ में जुड़कर इस देश के हित में काम करें। क्योंकि आप अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध में जो लोग कौरवों के साथ थे उनको भी मरना पड़ा, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। उसमें चाहे कोई भी हो जो अधर्म के साथ में होगा उसको उसके किए की सजा निश्चित रूप से मिलेगी। श्रवण कुमार जी के बगल में ही हमारा नाथ संप्रदाय का मंदिर है, उनके बगल में ही है। उनकी विधानसभा में हमारे 17 मंदिर है नाथ संप्रदाय के। मैंने कहा मैं सुबह वहीं अपना धुना लगाऊंगा आपके घर के आगे, और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक आपको घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, और आपसे ही भोजन बनवाऊंगा और मैं खाऊंगा। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने जैसा सदन में वहाँ किया, वैसा अब राहुल गांधी जी के पद चिन्हों पे यहाँ के लोग भी चल रहे हैं और इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। सदन के अंदर की घटना पर माफी सदन के बाहर मांगी गई, रिकॉर्ड में तो आई नहीं ना वो माफी का जिक्र है। मैंने कहा कि बिल्कुल मैंने कहा कि हम दया, धर्म और इन बातों पर पूर्णतः चलने वाले लोग हैं। उन्होंने स्पीकर महोदय के कमरे में आकर और फिर उस बात पर माफ़ी मांगी और सदन में उन्होंने रिकॉर्ड में बोल दिया। लेकिन हमें फिर भी आपत्ति है और पूरे देश को, सनातनियों को, भारतवर्ष को मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का चाल चरित्र वो बार बार आपके सामने वो खुद ही प्रेजेंट करते हैं। वो बार बार ये बताते हैं कि हम लोग सनातन के, भारत की संस्कृति के, यहाँ के अध्यात्म के, यहाँ के अध्यात्म गुरुओं के निरंतर हम खिलाफ हैं और वो खिलाफत करते हुए अपने बाण शब्दों के इस प्रकार के चला के अपमान करने का वो काम करते हैं। इससे पूरे देश को ये देखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र किस प्रकार का है। कांग्रेस तो ये भी ये शब्द आज बोले उन्होंने, कल नहीं बोला उन्होंने ऐसा। कल उन्होंने सदन में शुरुआत ही, बाबा बालकनाथ जी अपनी सीट पर थे, मैं अपनी सीट पर था, सब अपनी अपनी सीट पर थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही इस प्रकार से, आयुर्वेद की चर्चा हो रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी चर्चा की, मैं उसकी तारीफ़ तो करूँगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को और बढ़ाने की आवश्यकता, आगे लाने की आवश्यकता है, हमारी नाड़ी वेदों की है, हमारे घरेलू औषधियों की है, ये बात अच्छी है। लेकिन साथ में ये कैसे भूल गए कि हमारे धर्म गुरु, हमारे अध्यात्म गुरु, जिनको बाबा के रूप में बोलते हैं, यानी सन्यासी के रूप में बोलते हैं या गुरु लोगों के रूप में हम बोलते हैं, उनका अपमान करने का आपको किसने अधिकार दिया है? क्या राहुल गांधी जी ने आपको ये टेप फिट की है कि आप जहां जाओ सनातन का अपमान करो? इस तरीके से तो इंदिरा गांधी ने भी गोलियां चलवाई थी और गोलियां चलवा के किस प्रकार से संतों पर, गौ माता पर अत्याचार किए थे, वो पता है सबको, पूरे देश को अवगत है इस बात से। और वह आज बाणों के, शब्दों के बाण राहुल गांधी जी लगातार चला रहे हैं और राम मंदिर के विरोधी भी रहे, राम सेतु के भी विरोधी रहे, राम सेतु टूटना चाहिए इसके पक्षकार रहे, और आतंकवादियों को फांसी न लगे उसके भी पक्षकार रहे, और निरंतर सनातन की चर्चा हुए तो कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले इनके मित्र बंधु वो भी इनके साथ रहे। और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे यहाँ के सदन में चुने हुए लोग भी हैं जो चुनाव के समय संतों के, महात्माओं के डेरों पर आशीर्वाद लेने जाते हैं, प्रार्थना कामना करते हैं, और सदन में चुन के आने के बाद में संतों का, संस्कृति का, संत परंपरा का अपमान करते हैं। ये घोर निंदा है। मैं अखिल भारतीय संत समिति की ओर से संपूर्ण कांग्रेस और उनके मित्रों को ये बार बार चेताना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका है। आप कृपया करके इस प्रकार से हमारी भारत की संस्कृति को, सनातन को, भगवान को इस प्रकार से आप अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। आप लोग अपमान करने के अधिकारी नहीं हैं। आप लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, उसका प्रमाण आप देख रहे हैं, और आने वाले समय में आप और जितने चुने आ रहे हैं उतने भी नहीं चुने आएंगे जिस प्रकार से आप अध्यात्म का, भारत की संस्कृति का आप लोग अपमान कर रहे हैं।